हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्टूडेंट्स आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज हम लोग बात करेंगे एक क्लास के चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से दो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों बोला? इंपॉर्टेंट बोलने का रीजन ये है क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू बेटा हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चंस में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो बेटा जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from this number to make it a perfect square number. सेकंड में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to this number to make it a perfect square number. तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को दो क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को एक नंबर दिया है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो नंबर दिया है उसमें बोला है कि भैया इस नंबर में से क्या माइनस किया जाए जिससे कि रिजल्टिंग नंबर। अच्छा, रिजल्टिंग नंबर कहने का मतलब क्या है भाई? रिजल्टिंग नंबर का मतलब है कि इस नंबर में से क्या माइनस करें, तो माइनस करने पे जो नंबर निकल के आएगा ना वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। सेकंड में बोला है कि इस नंबर में क्या प्लस कर दें जिससे कि रिजल्टिंग नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आदि क्वेश्चंस दोनों ही आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ गए तो बेटा अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज और हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कभी भी हम लोगों को एक बेटा नंबर दे दिया जाए, ठीक है, हम लोगों को एक नंबर दे दिया जाए और हम लोगों से बोला जाए कि भैया दिए गए नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किस नंबर से दिए गए नंबर को डिवाइड करें जिससे कि रिजल्टिंग नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। एक क्वेश्चन तो बेटा या एक सिचुएशन तो ऐसी हो सकती है। अब दूसरी सिचुएशन में हम लोगों को बोला जा सकता है कि दिए गए नंबर में क्या प्लस कर दिया जाए या फिर नंबर में से क्या माइनस कर दिया जाए जिससे कि रिजल्टिंग नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस जब हम लोगों के सामने होती है तो बेटा जब ऐसा हो कि नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे डिवाइड करें तो ऐसी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं? ऐसी क्वेश्चंस को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से लेकर चलते हैं। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और जब हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि दिए गए नंबर में क्या प्लस किया जाए या नंबर में से क्या माइनस कर दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात तो समझ आ गई कि भाई जब सिचुएशन हम लोगों के सामने प्लस और माइनस की हो तो डिवीजन मेथड हम लोगों को फॉलो करना है और जब सिचुएशन में ऐसा दिया जाए कि किससे मल्टीप्लाई करें या फिर किससे डिवाइड करें तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड काम आ जाता है। तो यहाँ पे तो किसकी बात करी जा रही है? यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्ट करने की बात करी जा रही है या फिर ऐड करने की बात करी जा रही है। और अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करने की बात करी जा रही है तो बेटा क्वेश्चन को किस मेथड से लेकर चलना होगा? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं। भाई पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे नंबर दे रखा है 2361। सो 2361 आपको क्या करना है बेटा? 2361 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिए गए नंबर में डेसिमल है, नहीं है। तो जब डेसिमल नहीं होता तो बेटा नंबर की पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? राइट हैंड साइड से। तो ये बना पहला पेयर और ये बन गया दूसरा पेयर। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला पेयर हम लोगों के सामने है वो क्या है? 23। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका कि स्क्वायर करने पर या तो यहाँ पे लिखा गया नंबर आ जाए या फिर इस नंबर से छोटा हो लेकिन सबसे करीब। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो एक बार देख लो। बेटा 1 सोचें तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 कंसीडर करें तो इसका स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 बेटा इस 23 नंबर से ज्यादा है। तो ज्यादा तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए बेटा इससे छोटा या इसके बराबर नंबर। तो भाई इससे पहला नंबर क्या है? 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 बेटा इससे छोटा है और इसके सबसे करीबी है जो कि किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर इस नंबर से छोटा नंबर हम लोगों को मिल रहा है लेकिन सबसे करीबी। तो भैया 4 4 जा 16 और अब आप क्या करोगे बेटा? इस 23 में से 16 को कर दोगे माइनस। तो 23 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 7। इसके बाद क्या करते हैं बेटा? जब सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया अब हम लोग बेटा जो अगला पेयर है ना इसको नीचे लेकर आते हैं। तो अगला पेयर क्या है? 61 आपने लिख दिया और इस तरीके से अब नंबर तैयार हुआ 761। हमें क्या करना है अब आगे?
बेटा यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखे गए नंबर का डबल, जो भी यहाँ पे लिखा है ना उसका डबल करके यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 लिखा है, और 4 का डबल क्या होता है 8, तो हम लोगों ने लिख दिया 8 यहाँ पर। अब इस 8 से इसको डिवाइड करो 7 को, फर्स्ट डिजिट को। तो क्या 8 से बेटा 7 डिवाइड होगा? 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, नहीं डिवाइड होगा। जब एक डिजिट ना डिवाइड हो तो फिर ले लो दो दो डिजिट, ठीक है। आपने 2 डिजिट कंसीडर करी तो नंबर कितना हो गया 76, ठीक है। अब 8 से 76 को डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो आपने 9 यहाँ पर लिखा, 9 यहाँ पर लिखा। अब हमें क्या करना है बेटा, 89 का, क्योंकि यहाँ पे अब नंबर क्या बन गया 89, तो 89 का हम लोगों को 9 टाइम्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करिए, 89 का 9 टाइम्स फाइंड करना है। 89 का 9 टाइम्स, तो 9 9 जा 81, ठीक है, 8 9 8 जा 72, और 8 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 80। इसका मतलब अगर 89 का 9 टाइम्स निकालेंगे तो कितना आएगा 801, और 801 बेटा इस 761 से बड़ा नंबर है, और हमें बड़ा तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अभी हम लोग इसको 9 टाइम्स डिवाइड कर रहे थे ना, तो 1 टाइम्स कम कर दो, तो 9 से एक नंबर कम क्या होगा 8, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 8, और अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखें, और जब हम लोगों ने 8 यहाँ पे लिखा तो नंबर क्या हुआ 88। अब हमें 88 का कितने टाइम्स निकालना है, 8 टाइम्स, बेटा निकाल दीजिए। 88 का 8 टाइम्स निकालेंगे तो 8 8 जा 64, कैरी गया 6, 8 8 जा 64, और 6 कितना हो गया 70, ठीक है। तो देखो ये 76 है, वो 761 है, और ये 704 है, छोटा नंबर है, मतलब किया जा सकता है। तो रख दीजिए बेटा 704, और अब क्या करना होता है, इस नंबर में से इसको सब 1 में से 4 तो माइनस होगा नहीं, क्या करें बोरो कर लें। तो बेटा यहाँ से बोरो किया तो 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, 5 रह गया, 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा। क्या आगे बेटा नंबर्स का पेयर है? नहीं है। और जब नंबर्स का पेयर नहीं है और क्वेश्चन बेटा क्या प्लस करें और क्या माइनस करें से रिलेटेड हो तो स्टॉप हो जाए, मतलब आपको यहीं तक करना है। तो ये आपके लिए क्या हुआ, ये आपके लिए हो गया बेटा रिमाइंडर। तो 57 इस केस में क्या है, 57 बेटा इस केस में रिमाइंडर है, जो कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बेटा रिमाइंडर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो दिया गया नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितना ज्यादा है, 57 यूनिट्स ज्यादा है। क्या बोला मैंने, ये नंबर बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से कितने यूनिट्स ज्यादा है, 57 यूनिट्स ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को बेटा 57 यूनिट्स कम कर दिया जाए, अच्छा कम कर दिया जाएगा मतलब क्या है, माइनस कर दिया जाए, मतलब इस नंबर में से जितने यूनिट्स ये ज्यादा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर से उतना माइनस कर दिया जाए, तो रिजल्टिंग नंबर यानी कि फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो सिर्फ यहीं तक करना है, जब केस किसका हो, सब्ट्रैक्शन का केस हो। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जस्ट क्या करिए, रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए, और जो भी रिमाइंडर आता है बस उसी को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देने पर कैसा नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। लिख दीजिए, सो देयरफॉर 57 must be subtracted from किसमें से, दिए गए नंबर यानी कि 2361 to make it a perfect square number, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब सेकंड वाले को ना बड़ा बड़े ध्यान से समझो, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो सेकंड पार्ट में जो हम लोगों को नंबर दे रखा है वो क्या है, वो है बेटा 4931, करेक्ट है। तो 4931 का हम लोग क्या करें, क्योंकि केस किससे रिलेटेड है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो मेथड तो आपको पता ही है, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो बेटा डिवीजन मेथड से क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, करेक्ट है। 49 यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पेयर की जगह पे। बेटा एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पर यहाँ पे जो पेयर है बेटा उसके बराबर आ जाए या फिर उससे छोटा हो लेकिन सबसे करीब, ठीक है। तो 7 7 जा 49 होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49। अब 49 में से 49 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो। क्या करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगला पेयर नीचे लेकर आते हैं, अगले पेयर में क्या है 31, तो बेटा आपने लिख दिया यहाँ पे 31। अब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इस जगह में क्या करते हैं बेटा,
यहाँ पे लिखे गए नंबर का डबल, तो 7 लिखा है यहाँ पे, 7 का डबल कितना होता है 40। तो यहाँ पे आपने लिख दिया बेटा 40। ठीक है, अब बेटा थोड़े सा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, ऊपर से हम लोगों ने पेयर उतार लिया, अब इस 14 से बेटा इसको डिवाइड करना है। अच्छा, किसी भी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करें तो कम से कम कितने टाइम्स हो सकता है, कम से कम बेटा एक बार तो करोगे ना, जीरो के अलावा कुछ वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर 14 से इसको हम लोग एक बार भी डिवाइड करें तो जितनी बार डिवाइड होता है वो नंबर हम लोगों को यहाँ भी लिखना होता है और यहाँ भी लिखना होता है। बात क्लियर है? और जैसे ही हम लोग बेटा अगर एक बार भी डिवाइड करें तो 1 यहाँ लिखेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 141, और 141 तो बेटा इस दिए गए नंबर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या, 14 से ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 14 से अगर एक बार भी डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही 1 लिखोगे तो नंबर क्या बन जाएगा 141 बन जाएगा। 141 बेटा 31 से कहीं ज्यादा बड़ा नंबर है, मतलब डिवीजन नहीं हो सकता। करेक्ट है, बात यहाँ तक समझ आती है? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब बेटा डिजिट्स को नीचे उतारने के बाद भी डिवाइड ना हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग जीरो लगाते हैं। तो जीरो यहाँ लगना चाहिए और जीरो ही यहाँ लगना चाहिए। करेक्ट, बात यहाँ तक समझ आ गई है? मतलब टेक्निकली तो क्या होना चाहिए बेटा, जीरो यहाँ पे रखें और जीरो ही हम लोग यहाँ पर रखें, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। 31 रिमाइंडर रिमाइंडर हो गया इस केस में, और ये कितने टाइम्स, मतलब 70 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर हो गया। कितना ज्यादा, 31 नंबर ज्यादा हो जाता है। तो बेटा एक तरीका, इनफैक्ट यहाँ से आगे चलने के ना दो तरीके हैं। मैं पहले एक छोटा सा और आसान सा तरीका बता देता हूँ। देखो अभी तक तो सिचुएशन ये बन रही थी ना कि भाई ये डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या रखोगे, जीरो यहाँ पे रखोगे और जीरो यहाँ पर रखोगे, पहली चीज है। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, इस जीरो के बजाय ना आप 1 रख दो, यानी कि एक डिजिट ज्यादा। तो यहाँ पे अभी तक डिजिट क्या थी, जीरो, और जीरो में बेटा 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या डिजिट रखो 1, और अगर 1 यहाँ पे रखा है तो यहाँ भी क्या रखो 1 रखो, और इस तरीके से नंबर क्या बना 141। और 141 का 1 टाइम्स निकाला है तो कितना होगा, इसका बेटा 1 टाइम होगा 141। ठीक है, जो कि ज्यादा है ओब्वियसली। ये केस किसका है, ऐड करने वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। ये नीचे नंबर क्या है 141, जो कि ऊपर वाले नंबर से बड़ा है। आपको क्या करना है, आपको बेटा सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 31 में से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस का होगा तो आप इधर कर लीजिए, आप ऐसा करिए 141 में से 31 को माइनस करिए। माइनस करेंगे तो कितना, 0, 4 में से 3 गया तो बेटा 1 और 1, मतलब क्या मिलने वाला है माइनस का 1 1 0। क्यों, क्योंकि आप 31 में से इस नंबर को माइनस कर रहे हो, एक छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, माइनस का 110, और यही वो नंबर है जो कि दिए गए नंबर में बेटा ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर 110 must be added to make the given number a perfect square number। तो एक तरीका तो ये हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। अब जब दूसरे तरीके पर आए तो बेटा हम लोग ना, देखो क्वेश्चन यहाँ तक समझ लिया, यहाँ तक फिर से हम लोग यहाँ से बात करते हैं। बेटा अभी भी हम लोगों ने क्या समझा कि 14 से अब इस नंबर को डिवाइड करना है, नीचे लेकर आ गए, और जब 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो कम से कम एक बार डिवाइड करेंगे, और जब कम से कम एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, और यहाँ 1 लिखोगे तो 141। ये कैसा नंबर हो जाएगा, बड़ा इस नंबर से, तो इसका मतलब डिवीजन नहीं होगा, और जब डिवीजन नहीं होता तो क्या करते हैं, जीरो यहाँ, और जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और क्योंकि अब आगे बेटा डिजिट्स का पेयर नहीं है तो बेटा क्वेश्चन का एंड यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब डिवीजन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब फाइनली रिमाइंडर कितना आता है, 31। करेक्ट, तो जब बेटा सब्ट्रैक्शन का केस होता है तो रिमाइंडर मायने रखता है, लेकिन जब एडिशन का केस होता है ना तो कौन मायने रखता है, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 31 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, और यहाँ पे 70 होने का मतलब ये है कि भाई जो दिया गया नंबर है ना, जो दिया गया नंबर है वो 70 के स्क्वायर से, 70 के स्क्वायर से कितने यूनिट्स ज्यादा है, 31 यूनिट्स ज्यादा है।
हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो बेटा 70 का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए क्योंकि ऐड करना है इस नंबर में, तभी हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो इसका मतलब 70 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो भाई 70 के बाद पहले तो ये निकालो अगला नंबर क्या होगा, तो 70 प्लस 1 कितना होता है, 71। एंड 71 का स्क्वायर कितना होता है, निकाल लीजिए। 71 का स्क्वायर निकालना है तो बेटा 1 7 और 7 14 और 0, ये होता है बेटा 71 का स्क्वायर। तो 71 का स्क्वायर हुआ 5041। मतलब बेटा इस नंबर के बजाय नंबर क्या होगा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके बाद क्या होगा, 5041। इस नंबर को 5041 बनाने के लिए क्या प्लस करना चाहिए, कैसे निकालना है बेटा, इसमें से इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। सो नाउ 5041 में से माइनस कर दीजिए किसको, 4931। और बेटा 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 50 में से 49 माइनस किया तो 1, यानी कि क्या प्लस करना चाहिए, 110 प्लस करना चाहिए। ये हो जाता है बेटा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके की क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।